सिद्धांतों या अवधारणाओं की पहचान करें। मौजूदा अध्ययन आपके अध्ययन के लिए आपके स्पष्टीकरण को बढ़ाने के लिए सिद्धांतों और शोध तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। पुराने प्रयोगों का संदर्भ देने वाले मूल सिद्धांत और आधुनिक अध्ययन दोनों ही आपके अध्ययन की वैधता में सुधार के लिए मूल्यवान हैं। उदाहरण के लिए, पुराने शोध का संदर्भ देने वाले अध्ययन जुड़े सिद्धांतों में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकते हैं, जो आपकी परिकल्पना का समर्थन कर सकते हैं। अपनी परिकल्पना के आधार पर अपनी भविष्यवाणी पर चर्चा करें। शोध से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए आप अपनी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए अपने पूर्वानुमानों को पिछले अध्ययनों से जोड़ सकते हैं। इन सूचित मान्यताओं को पिछले अध्ययनों से समर्थन प्राप्त है, जो आगे के शोध और चर्चा के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं। यह तैयारी आपको मौजूदा जानकारी के आधार पर अपने शोध के किसी भी हिस्से को अपने उद्देश्य के लिए अधिक सटीक बनाने के लिए समायोजित करने की अनुमति देती है। अपने अध्ययन का समर्थन करने वाले ढांचे, मॉडल या सिद्धांतों का वर्णन करें। अध्ययन और अवधारणाओं सहित आप जिस ढांचे का प्रयोग कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से वर्णन करने शुरू करना पाठक को तत्काल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपके द्वारा सम्मिलित किया गया प्रत्येक अध्ययन सबसे प्रभावी होता है जब अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा अध्ययनों का उल्लेख करते समय सटीक सटीक संख्याओं और आंकड़ों का उपयोग करना आमतौर पर शोध की सफलता का उल्लेख करने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह बताना कि ये सिद्धांत आपकी परिकल्पना का समर्थन कैसे करते हैं, पिछले अध्ययनों और आपके शोध की वैधता के बीच एक स्पष्ट संबंध बनाता है। मौजूदा अध्ययनों में सीमाओं और अंतरालों पर ध्यान दें। मौजूदा अध्ययनों को सूचीबद्ध करते समय आप उस शोध में किसी भी सीमा या अंतराल को भी नोट कर सकते हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि आपका अपना अध्ययन उस क्षेत्र में कैसे योगदान देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पिछले अध्ययन में अत्यधिक विशिष्ट चर के साथ सीमाएं हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अधिक कवरेज कैसे प्रदान करते हैं। इन सीमाओं को नोट करके आप यह बता सकते हैं कि आपका शोध आपके अध्ययन के विशेष क्षेत्र के लिए क्यों फायदेमंद है। अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। अपनी मान्यताओं की स्पष्ट प्रस्तुति के साथ अपने मॉडल की चर्चा के बाद पाठक को यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इन मान्यताओं को सिद्धांतों और विशिष्ट अध्ययनों से जोड़ना संदर्भ प्रदान करने में मूल्यवान है। यह अभ्यास आपकी परिकल्पना का समर्थन करता है और आपके अध्ययन के परिणाम के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। पता नहीं, तुमको आता ही नहीं है।